एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 14 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। एंड थैंक यू सो मच कि आपने लास्ट वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस किया। मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोग इसी तरीके से बहुत सारा प्यार देंगे करंट अफेयर्स के क्लासेस को, और आपको मैं श्योर करती हूँ कि बढ़िया बढ़िया से न्यूज़ और अच्छे से आप लोगों के लिए सारा करंट अफेयर्स लेके आती रहूँगी। आज आपको वीडियो में कुछ खास भी दिखेगा, और वो खास है वीडियो के लास्ट में, जहाँ पर हम रेगुलर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में डिस्कस किया करेंगे, ताकि साथ साथ में हमारी कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन भी चलती रहे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं बहुत ही प्यारे से मोटिवेशन कोट से। आज सीखिए क्या है, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड अप टू बिग रिजल्ट। देखिए, अगर आप छोटी छोटी प्रोग्रेस कर रहे हो, अगर आप छोटे छोटे अपने अंदर कोई भी एक तरीके से ना बेहतर कुछ कर रहे हो ना, तो वो एक बड़ा रिजल्ट आपके लिए लेके आता है। तो हमेशा कोशिश करें अच्छे से बेहतर करने की और अच्छे से कुछ सीखने की। देखना, लाइफ में बहुत अच्छे से आपको मतलब बहुत चीज़ें आप सीख पाओगे और बहुत बड़ा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया अंडरटेक्ड देयर फर्स्ट एवर 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग एट विच प्लेस। तो क्वेश्चन में ऐसे पूछा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने देखिए अपना पहला 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद किया। वेरी इंपॉर्टेंट कि पहला किया गया, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ऐसे भी ध्यान रखो। ये किस स्थान पर हुआ था, किस स्थान पर इसको किया गया था, तो वो है न्यू दिल्ली। सो ऐसे भी पूछ सकते हैं आप लोगों को कंट्री का नेम देके भी कि कौन सी कंट्री में किया गया, तो इंडिया भी ऐसे आ सकता है, या इंडिया में भी कहाँ पर, तो आपका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। बात करते हैं, देखो 2+2 का मतलब देखो क्या होता है। इसमें 2 मिनिस्टर्स होते हैं। 2 मिनिस्टर आपके भारत की तरफ से होंगे, 2 ही मिनिस्टर आपके ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हैं। तो 2 मिनिस्टर भारत की तरफ से कौन है, एक तो आपके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, और दूसरे हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, ये इसमें थे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन थे, पीटर डटन और मैरिस पेन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके कौन होंगे, इंडिया की तरफ से, इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया, ठीक है। और इसमें देखो ये जो डायलॉग हुआ ना 2+2, इसमें कैसे हम डिफेंस सिस्टम को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं, दोनों देशों के बीच में जो पार्टनरशिप स्ट्रेटजी है उसको और अधिक कैसे मजबूत करें, इसके ऊपर यहाँ पर इस चीज़ को, उस चीज़ के उद्देश्य को लेकर ये जो पूरी का पूरा डायलॉग है वो किया गया था। क्वेश्चन देखो एक और तरीके से बन सकता है, मैंने इसलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन और रखा है। सेम यही क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 डायलॉग। इसमें ही पूछ लिया कि भाई इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया। तो भाई 2 मिनिस्टर थे, तो एक है राजनाथ सिंह जी और दूसरे एस जयशंकर। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में जाके। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि हु वाज अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरक्को। सो बताना है भी हाल ही में मोरक्को के नए प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं। सो उनका नेम है अजीज़ अखनौज, ठीक है, अजीज़ अखनौज अपॉइंट हुए हैं मोरक्को के। मोरक्को की चलते हैं, थोड़ी सी मोरक्को की बात कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पर आपको मैप दिख रहा है साउथ अफ्रीका का, तो इसका मतलब मोरक्को आपका कहाँ पे पड़ता है, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। मोरक्को की कैपिटल है रबात और करेंसी है यहाँ पे मोरक्कन दिरहम। साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट की खास बात ये है, देखिए यहाँ से तीनों लाइंस पास होती हैं आपकी। कौन सी, फर्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, सेकेंड वन इज इक्वेटर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा, एंड द थर्ड वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे हम बोलते हैं मकर रेखा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं पास होती हैं, यहाँ से प्राइम मेरिडियन प्रधान रेखा भी पास होती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। तो इंडिया और यूएस के बीच में ये अभी एक मीटिंग हुई। मीटिंग का नेम है स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की। इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया है, तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया है हरदीप सिंह पुरी जी ने। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हरदीप सिंह पुरी। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी।
तो देखिए, अगर हम बात करें हरदीप सिंह पुरी की, तो इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है। वहीं पे अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस को रिप्रेजेंट किसने किया था? यूएस सेक्रेटरी हैं जेनिफर ग्रैनहोल्म। देखो, दोनों देशों से ना यहाँ पे पावर यानी जो ऊर्जा है उसकी फील्ड में यहाँ पर बात करी है, चाहे ऑयल एंड गैस की, देखो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी गई, किस तरीके से हम सस्टेनेबल ग्रोथ कर सकते हैं, सतत विकास के क्षेत्र में एक दूसरी कंट्रीज़ को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर बात करी गई है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which entity organized the 5th World Conference of Speakers of Parliament 2021? भाई अभी देखिए 5वां विश्व सम्मेलन हुआ, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि ये कौन से नंबर का है, कौन से नंबर का है? 5वां। बताना है कि यहाँ पे किस संस्था ने इसको आयोजित करा। तो करेक्ट आंसर आप चूज कर सकते हैं आंसर। तो आंसर हो जाएगा देखिए ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट और यूनाइटेड नेशंस, इन तीनों ने ही मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को, इस जो ये आप कह लो सम्मेलन हुआ है, इसको आयोजित किया है। अब इसमें क्वेश्चन एक ये बनेगा कि इंडिया को इसमें रिप्रेजेंट किसने किया है? सो इंडिया को रिप्रेजेंट किया, भाई देखो स्पीकर, पार्लियामेंट स्पीकर की बात हो रही है तो हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? चलिए मैं पूछ लेती हूँ कि जो ओम बिरला जी हैं ये लोकसभा के तो स्पीकर हैं, बताइएगा कि कौन से नंबर के ये स्पीकर हैं, ठीक है? तो इसका आंसर मुझे होमवर्क क्वेश्चन के साथ आप प्लस करके दीजिएगा। यहाँ पे देखो ऑर्गेनाइज्ड ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है और यूनाइटेड नेशंस, इन्होंने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया। इसकी जो थीम रखी गई वो थी पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरिज्म। ये इसकी जो है वो थीम रखी गई इस पूरे कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में शांति को लेके किस तरीके से हम पीस बनाए रख सकते हैं, सतत विकास को और बढ़ावा दे सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अराउंड इसमें 110 स्पीकर पूरे विश्व के अराउंड वर्ल्ड ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ऑल्सो इसमें देखो जो पार्लियामेंट्री एक्शंस हो गए या कोविड पेंडेमिक की बात हो गई, किस तरीके से हमने पोस्ट कोविड-19 रिकवरी, इसके बारे में भी डिस्कशन किया गया है। तो क्वेश्चन 2-3 यहाँ से बन सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला हमारे पास देखिए क्या है क्वेश्चन में पूछा है इंडिया का लार्जेस्ट ओपन एयर फैक्ट्री, इसको कहाँ पर या कौन से स्टेट में इसको इनॉग्रेट किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वेरी गुड। आप सभी ने आई होप सो सही आंसर चूज़ किया होगा, उत्तराखंड। देखिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप लोग चूज़ कर सकते हैं अपने माइंड में, ताकि और अच्छे से यहाँ पे हमारा रिवीजन भी चलता रहे। इंडिया की देखो सबसे जो लार्जेस्ट ओपन एयर फैक्ट्री होगी उत्तराखंड में तो होगी ही, लेकिन अगर और डीपली एग्जामिनर ने पूछ लिया, कभी कभी दिमाग घूम जाता है एग्जामिनर का, तो रानीखेत, ठीक है, रानीखेत में इसको उद्घाटन किया गया है। इस सेंटर में क्या होगा, देखो इसका 2 मेन ऑब्जेक्टिव है, डुअल ऑब्जेक्टिव का मतलब इसको 2 ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर इसको बनाया गया। सबसे पहले तो यहाँ पे फर्न स्पीशीज़ है उनको कंजर्व किया जाएगा, ठीक है, एज वेल एज यहाँ पे अवेयरनेस भी दी जाएगी लोगों को, यहाँ पर किस तरीके से इकोलॉजिकल, उनका जो इकोलॉजिकल रोल है, कैसा एनवायरनमेंट में जो फर्न स्पीशीज़ है उनका रोल है, और किस तरीके से हम उन पर रिसर्च और ज़्यादा कर सकते हैं, इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए अवेयरनेस भी यहाँ पर क्रिएट करी जाएगी। तो 1-2 ऑब्जेक्टिव को लेकर इसको शुरू किया गया। बात आती है उत्तराखंड की, तो चलिए फिर थोड़ा सा उत्तराखंड चलते हैं। अच्छा, उत्तराखंड का पहले उत्तराखंड पार्ट था उत्तर प्रदेश का। सो स्टार्टिंग में जब ये अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को, तब इसका नाम उत्तरांचल था, ठीक है। गवर्नर अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, पहले कौन थी, बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, पुष्कर सिंह धामी। कैपिटल यहाँ पे 2 हैं, देहरादून और गैरसैंण। अच्छा, सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है हमारी इंडिया का, सो वो है टिहरी डैम, जो कि लोकेटेड कहाँ पे है, उत्तराखंड में। और कौन से रिवर पर बना हुआ है, ये भागीरथी रिवर पर। यहाँ से एक और ध्यान रखो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये तो आप लोगों से बहुत पूछते हैं। सबसे पहले इसका नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क, जब इसको खोला गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ से, उत्तराखंड से। फूलों की घाटी कहाँ पे, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये भी उत्तराखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैसे कल आपको बताया था कि विजय रूपाणी जी ने जो है वो इस्तीफा दे दिया था। सो अब हमें यहाँ पे बताना है कि विजय रूपाणी जी की जगह पर अपॉइंट कौन हुई है एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ, मतलब
विच स्टेट, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का नाम दिया हुआ है। सो चीफ मिनिस्टर जी कौन है, भूपेंद्र पटेल, और स्टेट कौन से हो जाएगी, गुजरात। सो ध्यान रखिएगा, गुजरात के पहले कौन थे, विजय रूपानी जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद भूपेंद्र पटेल को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, और ये बीजेपी एमएलए हैं फ्रॉम दी घाट लोडिया असेंबली सीट इन अहमदाबाद से। यहाँ पे बात आती है गुजरात की, तो चलिए थोड़ा सा गुजरात में चलते हैं। यहाँ पे आप लोकेशन देखिए गुजरात की। सबसे पहले तो ध्यान रखो, गुजरात की जो ये कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन का मतलब होता है जो ये समुद्र तटीय रेखा है, ये सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है आपकी गोवा की, ठीक है। कैपिटल ऑफ गुजरात गांधीनगर। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क और वांसडा नेशनल पार्क है। यहाँ पे बहुत फेमस फेस्टिवल है रण उत्सव और बौथा मेला, तो ये दोनों चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है गुजरात से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे ये हर साल कब मनाते हैं। तो देखिए, प्राथमिक चिकित्सा दिवस ये हर साल मनाया जाता है 11 सितंबर को। 11 सितंबर को जो है ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, और हर साल नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है, 2021 में ये दिन पड़ा है 11 सितंबर को, क्योंकि ये दिन मनाया जाता है सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर। तो सितंबर का जो भी सेकंड सैटरडे पड़ेगा उसको मनाते हैं। 2021 में 11 तारीख को पड़ा है, तो इसलिए इसको रटना मत कि 11 को ही मनाते हैं। उद्देश्य यही होता है कि जो फर्स्ट एड है भाई, कभी भी देखिए कोई छोटी मोटी इंजरी भी हो जाती है तो तुरंत क्या होता है, फर्स्ट एड दिया जाता है। तो कैसे हम क्राइसिस के समय पे लोगों की ज़िंदगी को सेव कर सकते हैं, किस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में लोगों को यहाँ पर अवेयर किया जाता है। और इसकी इस बार की जो थीम रही वो है फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। ओके, ध्यान रहेगा, फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी, ये इस बार की थीम रही। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कोऑपरेशन इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डे। ये जो दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए, हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 12 सितंबर। तो 12 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। और ये दिन देखिए, जो साउथ में जितने भी एरियाज़ है, जितनी कंट्रीज़ हैं, हाल ही में देखिए वहाँ पे जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो गई या सोशल या जो भी प्रॉब्लम्स नहीं कह सकते, जो भी डेवलपमेंट हुआ है, उनको सेलिब्रेट करने के लिए ये जो दिन है वो मनाया जाता है, ठीक है। अब देखो, एक बार ना मैं आपको थोड़े से दिन रिवाइज करा देती हूँ। चलिए एक बार रिवीजन मार लेते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। 1 से 7 सितंबर के बीच जो सेलिब्रेट होता है वो सेलिब्रेट होता है नेशनल न्यूट्रिशन डे, ठीक है। न्यूट्रिशन डे नहीं, सॉरी, नेशनल न्यूट्रिशन वीक, 1 to 7 सितंबर के बीच। इसके बाद 2 जो सितंबर आता है, वर्ल्ड कोकोनट डे यानी विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद याद रखो आप लोग 5 सितंबर को देखो इंटरनेशनल टीचर्स डे तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। 5 सितंबर की बात हो गई। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है आपका 8 सितंबर। तो 8 सितंबर को जो सेलिब्रेट होता है वो होता है आपका लिटरेसी डे यानी साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को ही वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे भी सेलिब्रेट होता है। 10 सितंबर को मैंने आपको कल ही बताया था सुइसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है। और फर्स्ट एड डे हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, तो ये हमें सारी चीज़ें जो हैं वो याद रखनी है। ओके, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, हु वॉज अपॉइंटेड एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव यानी CEO कौन बने हैं, याहू के। तो याहू ने अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पद पर अपॉइंट किया है किसको, जिम लानजोन को। जिम लानजोन देखो, इससे पहले जो करंटली ये CEO थे डेटिंग ऐप है टिंडर, आप नाम सुना होगा उसके, और अभी अपॉइंट किससे किए, याहू के। याद किससे करेंगे, देखो ट्रिक बता देती हूँ। देखो, जिम से याद करो, जिम जाते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपका जिम, आप रेगुलर पर्सन नहीं हो जिम के, लेकिन आप फिर बीच में रेगुलर हो गए हो, आपने अपना पूरा डाइट फॉलो किया, आप जिम जा रहे हो, तो आपको खुशी होती है। तो खुशी में हम कहते हैं ना, याहू मैं जिम जाने लगा हूँ, रोज़ जाने लगी हूँ, जो भी है। तो इस तरीके से याहू से आप लोग इसको रिलेट करोगे, है ना। याहू मतलब हम लोग खुशी में बोलते हैं याहू। सो इन्होंने रिप्लेस किया है गुरु गोरप्पन को, और ये नाम क्या है इनका, जिम लानजोन, ठीक है।
नेक्स्ट देखो अपॉइंटमेंट है फिर से हमारे पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति। सो इसके उपाध्यक्ष के पद पर अपॉइंट किसे किया है, तो आंसर हो जाएगा विजय गोयल। अच्छा, गांधी जी ने विजय हासिल करी, गांधी जी ने एक अहम रोल प्ले किया था इंडिपेंडेंस में, और इंडिपेंडेंस जब इंडिया को मिल गई तो उनकी क्या हो गई, विजय हो गई। सो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, तो इसको हम रिलेट करेंगे किससे, विजय गोयल से। तो करेक्ट आंसर इज विजय गोयल। तो देखिए यहाँ पे जो गांधी समिति है, स्मृति है और दर्शन समिति है, इनके जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरपर्सन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है देखिए कि महात्मा गांधी जी के जो विचार हैं, उनके जो जीवन में एक तरीके से कैसे हम उनके विचारों को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि लोग उनको अपनी लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो यही इस समिति का मेन उद्देश्य है। इसके बाद अपॉइंटमेंट देखिए कौन सा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अडोब इंडिया। सो अडोब इंडिया ने किसे बनाया है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रतिभा मोहपात्रा। सो अब इसे याद कैसे करेंगे, देखो अडोबे इंडिया से रिलेट करेंगे। सो बहुत अच्छा सा देखो इसका ट्रिक है, देखो अडोबे से हम लोग बनाएंगे अडॉप्ट, है ना। अडॉप्ट का मतलब हम किसी को एक तरीके से स्वीकार करने, कोई चीज़ को हम अडॉप्ट करें, ग्रहण कर रहे हैं। सो हमें ना प्रतिभा, मान लीजिए अगर किसी के अंदर बहुत अच्छी प्रतिभा है, बहुत अच्छी स्किल्स है ना, हमें उसे अडॉप्ट करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। तो प्रतिभा से आपको प्रतिभा रिलेट हो जाएगा, ठीक है। प्रतिभा मोहपात्रा इसकी कौन है, वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है। अडोबे के सीईओ कौन है, शांतनु नारायण। अडोबे की स्थापना 1982 में हुई, इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्रोफेशनल गोल्फर इन द वर्ल्ड टू रिसीव द प्रेस्टिजियस 10-year दुबई गोल्डन वीज़ा। सो हाल ही में दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर कौन बन गए हैं, जिनको भाई दुबई का ये गोल्डन वीज़ा मिला है। गोल्डन वीज़ा का मतलब यही हो गया देखिए, लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी होती है इसमें, और नाम क्या है इनका, जीव मिल्खा सिंह को ये गोल्डन वीज़ा मिला है। एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं, देखो इनसे पहले देखो बहुत सारे अदर स्पोर्ट्समैन भी थे जिनको ये वीज़ा मिला, जैसे कि फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, पॉल पोल्का है, रॉबर्ट कार्लोस हैं। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, इंडियन टेनिस स्टार ध्यान रखो, सानिया मिर्ज़ा, ठीक है, इनको गोल्डन वीज़ा दिया गया था। रिसेंटली शाहरुख खान बॉलीवुड एक्टर, और संजय दत्त को तो रिसेंटली ही गोल्डन वीज़ा मिला है। तो इंडिया की तरफ से ये 3 नेम आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द यूएस ओपन 2021। तो मेंस यूएस ओपन हो चुके हैं, इसमें टाइटल की बात करते हैं, तो मेंस का सिंगल टाइटल किसने जीता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनियल मेडवेडेव। सो डेनियल मेडवेडेव ने जो टाइटल है मेंस सिंगल का जीता है। इसी में आप लोगों से वुमेंस का पूछ सकते हैं, तो वुमेंस सिंगल का ब्रिटेन की है एमा रेडुकानू, इन्होंने जो है वो वुमेंस में ये टाइटल जीता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस का भी ध्यान रखें, सिंगल और वुमेंस का भी। इसके बाद है ग्रैंड प्रिक्स हुई है भाई, फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। ये इटालियन ग्रैंड प्रिक्स इटली में ही हुई है, और इसको किसने जीता है, तो करेक्ट आंसर है डेनियल रिक्यार्डो। डेनियल रिक्यार्डो देखिए आपके इटालियन हैं, ये इटली से ही बिलोंग करते हैं, और ये मैकलरन जो है वो कार को ड्राइव करते हैं। तो इसमें इन्होंने यहाँ पर जो है वो इस ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। ये जो विक्ट्री है ये मैकलरन की 9 सालों में पहली विक्ट्री है। सेकंड पोजीशन पर लैंडो नॉरिस रहे, वाइल थर्ड पोजीशन पर वॉल्टरी बोटास रहे। तो भाई ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। मैं आशा करती हूँ कि सब समझ में आ गए होंगे। आज का ऑर्गेनाइजेशन देखिए हमारा क्या है, ओपेक। ओपेक की फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक की स्थापना हुई है 1960 14 सितंबर। हेडक्वार्टर इसका है वियना ऑस्ट्रिया में। सेक्रेटरी जनरल है इसके मोहम्मद बारकिंदो, और इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं वो हैं 13। ओपेक का उद्देश्य यही है कि विश्व बाजार यानी वर्ल्ड मार्केट में जो तेल है उसकी आपूर्ति को विनियमित करना और उसकी कीमत को निर्धारित करना, ये संस्था का काम है। इसी तरीके से हम रेगुलर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ना कोई चीज़ टॉपिक पर बात करेंगे ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो सके। तो चलिए भाई इसी के साथ हम फटाफट से कल के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवीजन टाइम बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सुप्रीम कोर्ट। अभी हाल ही में कौन सी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट ने जो अबॉर्शन इसको नॉन क्रिमिनल कहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैक्सिको। ठीक
ठीक है, मैक्सिको। इसके बाद है डेनमार्क और तमिलनाडु एनर्जी आइलैंड को बिल्ड करेंगे, लेकिन बताना है कहाँ पर। तो करेक्ट आंसर इज बे ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी पे। इसके बाद है निर्फ जो इंडिया रैंकिंग्स आई है, इसमें ये कौन सा एडिशन हुआ है, ये एडिशन हुआ है 6th, और इसमें IIT मद्रास ने ओवरऑल टॉप किया। इसके बाद है सरदार धाम भवन को इनॉग्रेट किसने किया, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया। अगला है साइबर सिक्योरिटी, मतलब पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करने वाला पहला जो स्टेट है वो कौन सा बना है, आंसर इस मध्य प्रदेश। इसके बाद है नुआखाई उत्सव, ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है उड़ीसा में। इसके बाद है भेल ने इंडिया का पहला इंडिजीनियस हाई ऐश कोल गैसिफिकेशन को कहाँ पे सेटअप करने की बात करी गई है, तो यहाँ पे इस आंसर हो जाएगा हैदराबाद। इसके बाद है कौन सी फाइनेंशियल बॉडी है जो झारखंड को वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 112 मिलियन डॉलर का लोन प्रोवाइड करेगी, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक यहाँ पे सही आंसर है। इसके बाद है नीरज चोपड़ा को भी हाल ही में कौन सी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। ICICI ने अपनी कौन से सब्सिडरी का फंक्शन बंद कर दिया है, तो ICICI लोम्बार्ड, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अभी हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, तो आंसर इज सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। इसके बाद है वुमेन प्राइज़ फॉर फिक्शन किसने जीता है, तो आंसर है सुजान क्लार्क ने ये अवार्ड जीता है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसने जीता है, तो अलेक्जेंडर प्राइटो इनका नेम है, इन्होंने जीता है। और सेकंड क्वेश्चन पूछा था दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम को किसने लॉन्च किया, तो HDFC बैंक ने। बहुत बढ़िया आपका रिस्पॉन्स रहा है। आंसर है देखिए आज किसके कमेंट है, प्रणवेश मेहता, आशीष तोर्क, हेमंत कुमार, सौरभ दास। ऐसे ही आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें रेगुलर बेसिस पे जो भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। आज देखिए क्वेश्चन क्या है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के नए अध्यक्ष कौन बने, इंडियन बैंक के अभी हाल ही में MD और CEO पद पर किसे अपॉइंट किया गया है। तो भाई ये थी हमारी वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और इसी खुशी के साथ, इस स्माइल के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ऐसे ही लव एंड सपोर्ट देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।